रिलेटिव के पास अगर बड़ा घर है, मेरे पास नहीं है, तो मैं दुखी होऊंगा। मेरे भाई के पास एक बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, नहीं है, तो मैं परेशान हो जाता हूँ। मेरे पड़ोसी ने एक और घर खरीद लिया, एक और बड़ी गाड़ी ले ली, लग्जरी लाइफ जी रहा है और मैं नहीं जी पा रहा हूँ, तो मुझे परेशानी होती है। इन परेशानियों का कारण यह है क्योंकि हम तुलना कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं। अब हम बड़े चतुर हैं, हमें भी वो सारी चीजें चाहिए जो इनके पास हैं, तो फिर हम बाबाओं के पास जाते हैं, हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं, हम किसी धार्मिक तीर्थ स्थान पर जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है यहां से वो सारी चीजें मिल सकती हैं जो मेरे रिलेटिव्स के पास हैं। और जब वो सारी चीजें मिल जाएंगी, मैं खुश हो जाऊंगा, मैं सुखी हो जाऊंगा। और अगर बाबा के पास जाने से वो बाबा हमें चीज देते, तो हम बाबा को भगवान बना लेते हैं, हम एस्ट्रोलॉजर को भगवान बना लेते हैं। किसी पर्टिकुलर तीर्थ स्थान पर अगर हमें वो सारी चीजें मिल जा रही हैं, तो हम पर्टिकुलर स्थान पर हमेशा जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि वहीं से वो चीजें मिल रही हैं। क्योंकि हम ईश्वर के मर्म को समझ ही नहीं पाते हैं, हम ईश्वर को साधारण ही समझते हैं। हमें लगता है कि ईश्वर तो केवल वस्तुएं देता है। ये बिल्कुल उसी तरह है, एक छोटा बालक जब अपने पिता के साथ मेले में जाता है, बालक पिता से कहता है कि मुझे बुढ़िया के बाल दिलवाओ, मुझे झूले में बैठाओ, मुझे ये खिलाओ, मुझे इस झूले में बैठाओ, और पिताजी करते रहते हैं जो भी वो मांगता है। तो बालक को पिताजी का मर्म समझ में ही नहीं आता है, बालक को साधारण चीजों में रस है। बालक को ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये साधारण चीजें जो मुझे इतनी सरलता से जो व्यक्ति दे रहा है, ये साधारण नहीं है, ये मेरे पिता है। और जब बालक का हाथ छूट जाता है अपने पिता से, जब अपरिचित लोग उसे मिलते हैं, तो अपरिचित लोग वो तमाम चीजें उसे दे रहे होते हैं जिसका लोभ था। अपरिचित लोग बोलते हैं कि ठीक है, इस झूले में बैठ जाओ, हम तुम्हें पिता से मिला देंगे, रो मत, बुढ़िया के बाल खा लो, ये खा लो, वो खा लो। फिर बालक कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे पिता ही चाहिए। जब जीवन में दुख आता है आपके, तो जितनी भी लग्जरी चीजें हैं, बड़ा घर, सोफा सेट, गाड़ियां जो ईश्वर से आपने मांगी थी, उनमें से रस चला जाता है। फिर हम ईश्वर के पास जाके ये कह रहे होते हैं कि दुख को खत्म कर दो। और जब दुख खत्म हो जाता है, जब सुख आते हैं, फिर हम ईश्वर से वो तमाम चीजें मांगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम ईश्वर के मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं।